नमस्कार संकेत सभी को। मैं किरण यादव संकेत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज हम सब गुण संधि पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम सब ने गुण संधि का सूत्र और गुण संधि की परिभाषा पढ़ लिया है और एक ही वीडियो में पूरा करके तो वीडियो लंबा हो जाता, फिर वीडियो देख करके ही मन उबने लगता, इसलिए दो पार्ट में एक ही संधि को पढ़ रहे हैं हम सब। तो परिभाषा को हम सब ने देख लिया है और ई और ऊ का प्रयोग देख लिया है। आज आइए देखते हैं हम सब री और री का प्रयोग। री और री का प्रयोग देखने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, परिभाषा को भी समझ लेते हैं। आइए हम सब मिल करके देखते हैं। संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधि जो है गुण है। दीर्घ को पहले पढ़ चुके हैं। सूत्र है इसके लिए आदि गुण है, आदि गुण है, आदि गुण है। यह सूत्र यह कहता है कि आ या अ यानी ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ, इसे छोटा और बड़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी वर्ड छोटा और बड़ा नहीं होता है, सबका अपना स्थान होता है। इसे पढ़ेंगे अ आ, या तो कहेंगे ह्रस्व आ दीर्घ आ। तो ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद री, ई, ऊ, री, ली आए तो आय और ई मिल करके ए हो जाएगा, आय और ऊ मिल करके ओ हो जाता है, आय और री मिल करके एल हो जाता है, आय और री मिल करके एल हो जाता है। गुण संधि के लिए सूत्र है आदि गुण है, आदि गुण है। आदि गुण सूत्र यह कहता है कि अ या आ के बाद ई, ऊ, री, ली आए तो आय और ई मिलकर के ए होता है, आय और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, आय और री मिलकर के अर हो जाता है, आय और री मिलकर के एल हो जाता है। आइए अब हम सब देखते हैं उदाहरण। और री का प्रयोग पहले देखिए। जैसे है महर्षि, महाधन, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि है। जब महा का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें से दीर्घ आ निकल रहा है। तो आदि गुण सूत्र जो कहता है गुण संधि का जो लक्षण है यहाँ पर विद्यमान है। तो आय और री मिल करके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, आय और री मिल करके अर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मह और अर, इधर बचेगा सी। अब बना क्या, महर्षि। अब इसी को मिला दीजिए, केवल मिलाना ही है, मिला देंगे तो बन जाएगा महर्षि। इसी तरह से जैसे देवर्षि, देवधन, ऋषि, देवधन ऋषि है। देव का जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ उच्चरित हो रहा है, क्योंकि हुआ में आ मिला हुआ है। अब होता क्या है, आ के बाद री आए तो और हो जाता है, लेकिन कैसे होता है, आय और री मिल करके होता है, दोनों मिल करके होता है, किसी के स्थान पर नहीं होता है। तो वहां से आ को निकाल दीजिए, बचा क्या, और इधर से री को ले लीजिए, हो हुआ क्या, अर, इधर बचा है सी, और अब इसी को मिला दीजिए तो हो जाएगा देवर्षि। इसी को मिला देंगे तो बन गया देवर्षि। इसी तरह से ब्रह्मर्षि, ब्रह्माधन ऋषि, जैसे ब्रह्मा,
धन ऋषि, ब्रह्मा धन ऋषि। यहाँ पर ब्रह्मा का उच्चारण कर रहे हैं तो दीर्घ उच्चरित हो रहा है, इसके बाद में ऋषि है। अब आय और री मिल करके क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, ब्रह। और इधर है और इधर क्या है, सी। अब इसी को मिला दीजिए, ब्रह्मर्षि बन गया ब्रह्मर्षि। जैसे महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, राजधन ऋषि। यहाँ क्या है, राजधन, राजधन ऋषि। अब इधर से आ निकला, इधर से री, आ और री मिल करके अर हो गया, मिला दिए तो क्या बना, राजर्षि, राजर्षि। हम उम्मीद करते हैं कि री का प्रयोग समझ गए होंगे। आइए हम सब मिल करके देखते हैं री का प्रयोग। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट्स करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ली का प्रयोग, ली का प्रयोग कैसे होता है। जैसे री का प्रयोग होता है उसी तरह से ली का प्रयोग होता है। री के प्रयोग में अर हो जाता है, आ और री मिल करके अर हो जाता है। पर ली के प्रयोग में आ और री मिल करके एल हो जाता है। जैसे है तवलकार, तौधन लिकार, तौधन लिकार। जैसे है तवलकार, तौधन, ये है तौ, इधर क्या है, लृकार। अब तो का जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ उच्चरित हो रहा है। इधर से आ को लीजिए, इधर से ली को ले लीजिए, आ और ली मिल करके क्या हो गया, एल हो जाएगा। आ और ली मिल करके एल हो गया। और इधर क्या बचा है, कारह बचा है। अब इसी को मिला दीजिए तो बन जाएगा तवल कारह, तवल कारह। जैसे है ममेलकार है, मम धन लिकार है, मम धन लिकार है क्या, मम है, मम धन लिकार। यहाँ मम को जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ उच्चरित हो रहा है, माँ से आ उच्चरित हो रहा है तो आ को लीजिए और ली को लीजिए तो बना क्या, मम अल कार। अब इसी को मिला दीजिए तो क्या बना, ममल कार। ये हम सब ने मिल करके री और ली का प्रयोग देखा, समझा कि किस तरह से बनता है और कैसे कैसे इसका लक्षण पहचाना जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। जैसे है नरेंद्र, नरधन इंद्र। अब आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तो बनेगा क्या, नरेंद्र, नरेंद्र। इतना नोट करिए, फिर और उदाहरण देखते हैं हम सब। चलिए आगे बढ़िए।
जैसे है महेश, महाधन, ईश्वर बराबर महेश, उमा धनीश्वर बराबर उमा धन ईश्वर बराबर उमेश। जैसे उपेंद्र, उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। जैसे है गंगेश्वर, नरेश, दिनेश, दिन धनीश, दिन धन ईश बराबर दिनेश। जैसे गंगेश्वर, गंगाधन ईश्वर, गंगाधन ईश्वर बराबर गंगेश्वर। अब यहाँ पर आय और ई का प्रयोग पहले ही वीडियो में हमने बता दिया है। आइए एक दो का और फिर हम समझ लेते हैं हम सब मिल करके। जो लोग भी इसके पहले की वीडियो को ना देखे हों वो पहले की वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें परिभाषा अच्छे से लिखाया गया है, यहाँ केवल समझाया गया है। पहले की वीडियो में लिखाया गया है, समझाया गया है, इसलिए इसमें दोबारा फिर से हम नहीं लिखवाए हैं, केवल समझाए ही हैं। इसलिए पहले की वीडियो देखें फिर इसको देखें। आइए हम सब देखते हैं। जैसे ही महेश है यहाँ महाधनीश, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, महाधन बनेगा क्या, म ए और स, क्योंकि इधर से बनता क्या है, आ और ई मिल करके ए होता है। तो महा का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ से आ निकल रहा है, तो आ और इधर से ई लीजिए, आ और ई मिल करके ए हो गया। तो बना क्या, म ए स। अब इसी को मिला दीजिए तो बन गया महेश। इसी तरह से जैसे है उमेश, ए स। और जैसे उपेंद्र, उप ए द्र, उपेंद्र। दिनेश, दिन ए स। गंगेश्वर, गंग ए स्वर। मतलब इनको जब तोड़ेंगे तो यही रूप बनेगा, जब इसको तोड़ेंगे तो यही रूप बनेगा। लेकिन परीक्षा में हाई स्कूल इंटर के बच्चे लिखते हैं तो केवल इतना ही लिखेंगे, महाधनीश बराबर महेश है, इसको नहीं लिखेंगे। इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, ये तो केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये समझा रहे हैं कि किस तरह से ये बनता है, कैसे ये टूटता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लेंगे केवल इतना ही, महाधनीश महेश, उमाधन ईश उमेश, उपधन इंद्र उपेंद्र, दिन धन ईश दिनेश, गंगाधन ईश्वर गंगेश्वर। इतने को नोट करिए। आइए फिर हम अवसर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और उदाहरण। और उदाहरण देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम की दृष्टि से है, जो बार बार पूछे जाने वाले हैं। हम तो आप लोगों से बार बार यही कहेंगे कि वीडियो को एक बार मेरी ना समझ में आए, दो बार तीन बार देखें, और जो ना समझ में आए वो बताएं कहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा है, समस्या का समाधान किया जाएगा। और
आइए देखते हैं, जैसे है गंगोदकम, गंगाधर उदकम, गंगा धन उदकम। यहाँ पर आय और उ मिलकर के ओ हो जाएगा। जैसे है गंगोदकम है, तो यहाँ क्या होगा, गंगा, आ गंगा से आ निकलेगा, इधर उ, इधर से उदगम का उ निकलेगा, आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, गंग ओ दकम, और मिला देंगे तो हो जाएगा गंगोदकम। जैसे है महोदय, महाधन उदय, महोदय, महोदय शब्द जो है सम्मान सूचक है। महाधन उदय बराबर महोदय। जैसे परोपकार, परधन उपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार, परोपकार। यहाँ है जैसे गंगोदकम को तोड़ा गया कि गंग ओ दकम बना और मिला दिया गया तो गंगोदकम हुआ। उसी तरह से महोदय है, महा से आ निकालेंगे, इधर उ को लेंगे तो आ और उ मिल करके ओ हो गया। जैसे परोपकार है, यहाँ पर से आ को निकालेंगे, इधर उ को लेंगे तो आ और उ मिल करके ओ हो गया, तो परोपकार बना। जैसे हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश मिलके क्या हुआ, हितोपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश। जैसे सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, सूर्योदय। जैसे गंगाधन उत्कम, गंगोत्कम, महाधन उदय, महोदय, परधन उपकार, परोपकार, हित धन उपदेश, हितोपदेश, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। जैसे है तीन धन ऊरु, तीन धन ऊरु है क्या, तीन धन ऊरु बनेगा क्या, इधर ना कहा निकलेगा, इधर उ निकलेगा, आ और उ मिल करके हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नोरू, पी नो रू। ये रहा आपका गुण संधि और गुण संधि के कुछ उदाहरण। और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यदि शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और अब हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।